जल जनित बीमारियां यानी कि वाटर बॉर्न डिजीजेस, और स्पेशली गर्मियों के मौसम में जब दिल्ली के अंदर हम देखें कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है और पानी जो घरों में आ रहा है वो भी स्वच्छ नहीं आ रहा, तो इसके होते हुए अस्पतालों के अंदर, ओपीडी के अंदर और इवन एडमिशन्स के अंदर इन बीमारियों का जो पानी से फैलती हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स अस्पतालों के अंदर आ रहे हैं। और जहाँ तक हम बात करें कि पानी की सप्लाई की, तो जब पानी की सप्लाई किसी क्षेत्र में 2 घंटे 1 घंटे आ रही है, या जो लोग अपने घरों के अंदर मोटर लगा के पानी को खींचते हैं, उसकी वजह से जो पुरानी पाइप्स हैं दिल्ली के अंदर, उनके माध्यम से, क्योंकि जो माइक्रो क्रैक्स या फ्रैक्चर्स होते हैं पाइप के अंदर, वो उसके माध्यम से स्लज यानी कि गंदगी जो है हमारे जो जल बोर्ड की सप्लाई के अंदर आ रही है। चाहे पानी की सप्लाई ठीक रही होगी, लेकिन घर आते आते पानी जो है बहुत दूषित हो रहा है। उसी तरह से जो टैंकर से पानी सप्लाई होते हैं, वहाँ की भी आप पानी की बिल्कुल गारंटी नहीं दे सकते। और वो 2 मुख्य कारण हैं दिल्ली के अंदर और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में पानी के बीमारियों के संबंध में। देखिए, जब हम बात करते हैं कि जल जनित बीमारियां, तो हम पानी को लेकर बात करें। पानी में 3 तरह की इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। सबसे पहली इम्प्योरिटीज होती है फिजिकल इम्प्योरिटीज। फिजिकल जो आपको दिखती है, जो गंदेला पानी होता है, जो काला पानी होता है, वो जो है फिजिकल इम्प्योरिटीज है। उसके अंदर आपको जो डस्ट भी मिलेगी, आपको स्लज भी मिलेगा, आपको जो उसके क्षेत्र के जहाँ से पानी की लीकेज आ रही है उसका जो मलबा है उसके भी कीटाणु उसके अंदर मिलेंगे, इवन मिट्टी भी मिलेगी। वो हो गए फिजिकल। केमिकल के अंदर हम देखते हैं कि कई प्रकार के इन सब की वजह से कहीं ना कहीं जब पानी दूषित होता है तो केमिकल इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, कुछ हैवी मेटल्स आ जाते हैं, कुछ कैडमियम, क्रोमियम, मर्करी, जिंक, ये कुछ एलिमेंट्स आते हैं। उसके साथ साथ कुछ एक सोडियम, पोटेशियम, जो पानी का एक बेसिक बैलेंस है ना जी, जिसको हम 7 pH लेकर चलते हैं, वो गड़बड़ा जाता है। कभी तो बहुत एसिडिक होगा, कभी बहुत एल्कलाइन भी होगा। तो वो जो केमिकल इम्प्योरिटीज हैं वो भी आपके शरीर के अंदर नुकसान पहुंचाती हैं। और तीसरी है पैरासिटिक, बैक्टीरियल या वायरल। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब बैक्टीरिया कई तरह के आपके पानी के अंदर मिक्स होके आ रहे हैं, उसी प्रकार के वायरस आ रहे हैं, और उसी प्रकार के प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस हैं, जो जैसे एमीबैसिस वाले इन्फेक्शंस हैं, वो भी उसके माध्यम से आ रहे हैं। तो ये तीनों जो इम्प्योरिटीज़ हैं अपने अपने तरीके से आपके शरीर को खराब करेंगे। सर, एक प्रश्न ये आम लोगों के माइंड में अक्सर आता है कि जैसे आपने कहा कि बैक्टीरिया है पानी में, अब वो बैक्टीरिया को कैसे पहचाने? मान लीजिए जिनके घर में आरओ नहीं है। सबसे पहले तो पानी की जो फिजिकल और केमिकल इम्प्योरिटीज हैं उसकी वजह से आपको लूज मोशन और वॉमिटिंग्स और पेट में दर्द, ये 3 चीज़ें मेनली होती हैं। तीनों चीज़ें जो हैं आपको पानी पीने के कुछ ही घंटों के बाद शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जब हम बैक्टीरियल और पैरासिटिक की बात करते हैं, इसमें बहुत सैकड़ों बीमारियाँ, लेकिन अगर हम मोटा मोटा इसको देखें तो आज की तारीख में टाइफाइड दिल्ली के अंदर बहुत रैम्पेंट है। हेपेटाइटिस ए और ई, जिसको आम भाषा में पीलिया बोला जाता है, वो बहुत रैम्पेंट है। उसी के हिसाब से एमीबियासिस जो है वो भी आपके पेट को खराब करती है। और उसके और चले आगे तो विभिन्न प्रकार की लूज मोशंस, वोमिटिंग्स, ये बीमारियां जो है एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो है वो भी बहुत रैम्पेंट है। और जहाँ गर्मी पड़ती है उसके साथ साथ ये अधिकतर बीमारियां आपके शरीर के पानी को भी निकालती हैं। उल्टियाँ हुई, पानी निकल गया, लूज मोशंस हुए तो पानी निकल गया, पानी हजम नहीं हो रहा तो वो भी आपको दिक्कत देगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये तीनों चारों बीमारियां जैसे मोटी मोटी मैंने बताई आपको,
तो ये सारी की सारी बीमारियां पेशेंट की अपनी इम्यूनिटी ख़त्म करते हैं। पेशेंट की लूज मोशन जो है वो केवल लूज मोशन नहीं है, उसकी वजह से उसके बॉडी का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होता है। कई बार तो हम देखते हैं कि इतने ज़्यादा लूज मोशन हो जाते हैं तो उसको किडनी के अंदर भी एक्यूट किडनी इंजरी जिसको बोलते हैं AKI तक के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो जहाँ तक हमने बात करी हेपेटाइटिस की, मैं दोबारा बात करूँगा कि पीलिया जो है 5-6 तरह का पीलिया आइडेंटिफाइड है। उसमें से A और E जो हैं ये बहुत रैम्पेंट हैं इंडिया के अंदर, और ये जो दोनों वायरस हैं A और E के, ये आइडेंटिफायबल है, ब्लड के अंदर टेस्ट करने से भी पता लग जाता है। और इनका ये परेशान जरूर करते हैं, शरीर के अंदर पीलापन होना, वीकनेस होना, बुखार होना, उल्टियाँ लगातार होते रहना, और पेशाब बहुत ज़्यादा पीला आना, आंखें पीली हो जाना, शरीर पीला पड़ना, ये सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं आपको पीलिया के पेशेंट्स को इसमें मिलते हैं। वो बात हो रहा है कि यूजुअली ये सेल्फ लिमिटिंग है क्योंकि वायरस है, तो ये जो बीमारी है आपको 5-6-7 दिन के बाद कम होनी शुरू होती है। लेकिन उसी प्रकार से टाइफाइड है। टाइफाइड के अंदर जो है सैल्मोनेला इन्फेक्शन बहुत कॉमन है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के अंदर वो भी गंदे पानी की वजह से आपको इन्फेक्शन आ रहा है। एमीबाइसिस की बात करते हैं, खासकर बच्चों के अंदर कई प्रकार के एमीबे जो हैं वो भी आपके पेट के अंदर जाके आंतों के अंदर इन्फेक्शन करते हैं। तो ये जब मोटी मोटी, आज हम सिर्फ जनरल बीमारियों की बात कर रहे हैं, बाकी पानी की बीमारियों की बात करेंगे तो सैकड़ों बीमारियां मिलेंगी आपको। तो ये जो बीमारियां हैं ये दिल्ली के अंदर आज की तारीख में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। के लिए तो सबसे बड़ी बात है तो सरकारों को एक तो ध्यान देना होगा कि पानी की सप्लाई घर पहुंचने तक की जिम्मेवारी सरकार की है। अगर पाइप्स 30-40 साल पुरानी हो गई, करोड हो गई हैं, उनके अंदर फ्रैक्चर्स और क्रैक्स हो गए हैं, उनको जल्दी से जल्दी बदला जाए। और दूसरा ये किया जाए, ये इंश्योर करना होगा सरकार को कि पानी का प्रेशर जो है मेंटेन रहे, और जिसकी वजह से आपके घरों के अंदर पंप्स ना लगाने पड़े, जिससे कि नेगेटिव प्रेशर से हमारे पानी के अंदर दिक्कतें ना हो। तीसरा, जिनके घरों में पानी गंदा आ ही रहा है, जो कि कई बार देखा जाता है ना नहाने लायक, ना पीने लायक, और ना ही किसी और काम के लिए आता है, उनके लिए दुविधा है। सबसे पहले तो आप फिजिकल इम्प्योरिटीज को पहचान सकते हैं। अगर फिजिकल इम्प्योरिटीज हैं तो आपको हो सकता है कि बहुत ही एक अच्छे फिल्टर के माध्यम से इनको हम साफ कर सकें। तो कई तरह के वाटर फिल्टर्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, या अगर आपको वो ज़्यादा गंदा दिखाई नहीं दे रहा और उसमें भी आपको लगता है कि दूसरे तरह की इम्प्योरिटीज़ हैं, तो आई एम नॉट एडवोकेटिंग, मैं ये एडवोकेट नहीं कर रहा कि आप RO सिस्टम्स या दूसरे सिस्टम लगाएं घरों के अंदर, लेकिन अगर ज़रूरत है तो अपनी सेहत के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण पहला बात है, आप पानी को उबालें। पानी को उबालने के बाद छानें, और छाने के बाद भी अगर गर्म अगर साफ़ नहीं होता तो हमें उसका इस्तेमाल जो है प्रॉपर फिल्ट्रेशन करके, चाहे बेसिक फिल्ट्रेशन या RO टेक्निक के साथ हमें पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पानी गंदा है तो चाहे हम खर्चा बहुत है, लेकिन डेफिनेटली मैंने देखा दिल्ली में बहुत लोग जो हैं जो RO वाटर फिल्टर जो बोतलों में बंद आता है उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और उसका इस्तेमाल करने में डेफिनेटली आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आपको एक गुणवत्ता पानी की जो है वो आप एक तरह से एसर्टेन कर लेते हो, और वो हमें करना चाहिए। थैंक यू, नमस्कार।